जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं तो असली ताकत आपके पास आ जाती है। पहले उसे आपका सारा ध्यान मिलता था, पर जब आपने पीछे हटना सीखा तो सब कुछ बदल गया। असली ताकत उदासीनता है। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपको काबू नहीं करती। यह उसे डराता है जो कभी आपको नियंत्रित करता था। आप उस पर ऊर्जा लगाने के बजाय खुद पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी सेहत, अपने लक्ष्य पर वह यह महसूस करती है क्योंकि आप भावनात्मक रूप से आज़ाद हैं। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो आप अजय होते हैं। वह आपकी पुष्टि की बजाय आपको चाहने लगती है। आप शांत और नियंत्रण में हो जाते हैं। आप दर्द से भाग नहीं रहे बल्कि उसे जीत रहे हैं। यह शांति ही आपकी शक्ति है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। वह आपको सीधे देख नहीं सकती, पर वह देख रही है। दोस्तों या फेक अकाउंट्स के जरिए उसे उम्मीद नहीं थी कि आप चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। आप उसके अहंकार को नहीं भर रहे बल्कि शांति से आगे बढ़ रहे हैं। लोग आपको तब याद करते हैं जब आप चमक रहे होते हैं। आपकी शांति आपके दर्द से ज्यादा मजबूत हो गई है। आप शांत और नियंत्रण में हैं। यह शांति किसी भी बदले से ज्यादा गहरा असर करती है। वह आपकी प्रोफाइल देखती है, यह सोचकर कि क्या मैंने एक ऐसे आदमी को खो दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया होता। हर बार जब वह आपकी तरक्की देखती है तो खामोशी और जोर से चिल्लाती है। आप अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं, बस एक बीता हुआ अध्याय है। आप दिखावा नहीं कर रहे, बस पूरी तरह से शक्तिशाली ढंग से चुपचाप जी रहे हैं। दिल टूटना सिर्फ घाव नहीं देता, यह आपको बदल देता है। दर्द आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी नई शुरुआत था। घाव आपको तोड़ते नहीं, वे आपको कवच पहनाते हैं। आपको हिलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब आप जानते हैं कि भावनात्मक उथल पुथल कैसी होती है। उसे लगा था कि उसके जाने से आप तबाह हो जाएंगे, पर उसने तो आपको और मजबूत बना दिया। जो आदमी चोटिल हुआ था वह चला गया है। उसकी जगह अब कोई ज्यादा केंद्रित और नियंत्रण में है। कोई ऐसा जो जाने से नहीं डरता क्योंकि वह पहले ही सबसे बुरे दौर से गुजर चुका है। आपका दिल टूटना आपकी पहचान नहीं, यह आपकी ट्रेनिंग है। आप अपने घावों को कवच की तरह पहनते हैं। आप कड़वे नहीं, आप बुलेट प्रूफ हैं। अब आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, तेज हैं और समझदार भी। अब जब वो आपको देखती है तो दिल में एक कसक उठती है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने सोचा था कि आप टूट जाओगे, भीख मांगोगे, लौटने की कोशिश करोगे, लेकिन आप खामोश रहे। उसे लगा था कि आप भावनाओं में बह जाओगे, मगर आपने उसे शांति दिखाई, वो शांति जो उसे बेचैन कर गई। आपने उसका पीछा करना छोड़ दिया, खुद में लौट आए और यहीं से आप और भी ज्यादा आकर्षक बन गए क्योंकि ज्यादातर पुरुष उसकी दूरी पर उसके करीब जाते हैं, लेकिन आपने खुद को पीछे खींच लिया। ये स्थिरता, ये खामोशी वही दुर्लभ ऊर्जा है जो उसे खींचती है क्योंकि आप अब उसके इशारों से नहीं, अपने मिशन से चल रहे हो। अब भावनाओं की धार पलट चुकी है। वो सोच रही है, वो बेचैन है क्योंकि अब आप वो बन चुके हैं जिसका पीछा किया जाए। आप उसकी यादों में हैं, लेकिन अब किसी जरूरत की तरह नहीं, एक रहस्य की तरह जिसे वो सुलझा नहीं पा रही। आप पीछा नहीं कर रहे, आप बस मौजूद हो, शांत, अडिग, शक्तिशाली। और भाई, जब कोई इंसान अपने भीतर पूरा हो जाता है तभी दुनिया उसे पाना चाहती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी खामोशी इतनी भारी पड़ेगी। वो सोचती रही आप जवाब दोगे, कोई सफाई दोगे, मगर आपने तो उसे उसका ही जवाब लौटा दिया, खामोशी। अब आप उसके दिमाग में एक अधूरी कहानी की तरह घूम रहे हो। वो हर दिन आपकी सोशल मीडिया पर जाती है ये देखने कि आप कैसे हो, पर हर बार एक बात उसे बेचैन कर देती है, आप खुश हो उसके बिना। यही आपकी असली ताकत है। जब आपने उसे चेस करना बंद किया, आपका लेवल बदल गया। अब आप एक मजबूती की मिसाल हो जो किसी की वैलिडेशन से नहीं, खुद की वैल्यू से बनती है। अब वो सोचती है, क्या उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जिसे पाना उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती। और भाई, यही होता है स्टोइक मैन का असली कमबैक। बिना कहे, बिना जताए, बस खुद को इतना बड़ा बना दो कि जिसने छोड़ा है वो खुद से सवाल पूछे, मैं उसे क्यों नहीं रोक पाई। वो सोचती थी कि आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे, हर बार कॉल करोगे, सफाई दोगे, टूट कर मनाओगे। मगर जब आपने अचानक सब कुछ बंद कर दिया, न कॉल, न मैसेज, न शिकवा,
तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी भर गई। उसे आपकी बातें याद आने लगीं, वो सब बातें जो कभी उसने सुनी ही नहीं थीं। अब वो उन्हें दोहराती है, अकेले में, चुपचाप, क्योंकि अब कोई उन्हें कहने वाला नहीं है। जब आप पीछा करना बंद कर देते हो तो आप उसके लिए एक सवाल बन जाते हो, एक अधूरी पहेली जो उसे चैन से जीने नहीं देती। उसे समझ नहीं आता कि आप कैसे इतने मजबूत हो गए। आपने उससे लड़ाई नहीं की, उसका अपमान नहीं किया, बस चुपचाप अपनी दुनिया में लौट गए। और ये चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। वो अब भी दिखावे की दुनिया में मुस्कुरा रही है, पर अंदर से वो हिल चुकी है, क्योंकि उसे अब आपकी गैर मौजूदगी महसूस होने लगी है। जब आप भावनात्मक रूप से अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आपकी वैल्यू दुगनी हो जाती है। अब वो जान चुकी है कि आपने उसे खोया नहीं, बल्कि खुद को पाया है। आप उसकी नज़रों में अब वो इंसान नहीं जो टूटता है, अब आप वो इंसान हो जो उठकर खुद को फिर से बनाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मदद के। अब वो दिन भर आपको सोचती है, रात को आपकी पुरानी बातों में खो जाती है और खुद से एक ही सवाल करती है, कहीं मैंने उसे खोकर खुद को तो नहीं खो दिया। क्योंकि अब वो देख रही है कि आप पहले से ज्यादा शांत हो, मजबूत हो और सबसे ज्यादा अप्राप्य हो। अब आप उसके सवालों के जवाब नहीं देते, आप उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं देखते, ना ही उसके ऑनलाइन होने का इंतजार करते हो। और यहीं से खेल पलटने लगता है, क्योंकि जो इंसान उसकी हर बात पर पहले टूट जाता था, आज वही इंसान उसकी सोच में उलझा हुआ है। आपकी खामोशी अब उसके लिए पहेली बन गई है। वो सोचती है, क्या उसने किसी और को पा लिया? क्या अब वो मुझसे आगे बढ़ चुका है? और यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। अब जब आप अपने आप में पूरी तरह डूबे हुए हो, अपने लक्ष्यों में, अपने काम में, अपने ग्रोथ में, तो उसे समझ आता है कि आपको खोना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब आप वापस नहीं जा रहे, क्योंकि अब आप खुद को पा चुके हो। आप अब उस लड़के से आदमी बन चुके हो जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब वो आपका पीछा करती है, आपकी पोस्ट पढ़ती है, आपकी पुरानी बातों को याद करती है, मगर कह कुछ नहीं पाती, क्योंकि उसे डर है कि आप अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब आप एक स्टोइक मैन हो जो इमोशन से नहीं, विजन से चलता है, जिसे किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है जिसे जाना हो वो जाएगा और जो सच्चा हो वो रुकेगा। अब आप उसे मिस नहीं करते, आप अब खुद को मिस नहीं होने देते। वो उम्मीद करती है कि आप फिर से टूटो, फिर से हाथ बढ़ाओ, फिर से कहो, मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूं। लेकिन अब जवाब सिर्फ खामोशी है, क्योंकि अब आपने सीखा है कि जिसे आपकी कद्र नहीं थी उसे आपकी मौजूदगी का हक नहीं है। अब आप खुद को हील नहीं कर रहे, आप खुद को रीबिल्ड कर रहे हो। वो समझती थी कि आप एक ऑप्शन हो, मगर अब उसे समझ आ गया है, आप हमेशा एक चॉइस थे, पर उसने खुद को सस्ते में बेच दिया। अब जब आप अपनी वर्थ पहचान चुके हो तो कोई भी उसकी शक्ल में लौट आए, आप सिर्फ मुस्कुराते हो और आगे बढ़ जाते हो। उसकी यादें अब मोटिवेशन बन गई हैं, उसके धोखे अब डिसिप्लिन में बदल चुके हैं, और उसके जाने के बाद जो खालीपन था वो अब आपकी फायर बन गया है। अब वो आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने खुद को अनस्टॉपेबल बना लिया है। अब तुम उसे मिस नहीं करते, क्योंकि तुमने खुद को खोना बंद कर दिया है। पहले तुम अपने दर्द में उलझे रहते थे, अब तुम उसी दर्द से निखर चुके हो। पहले तुम सोचते थे कि उसे खो दिया, अब समझ आया खुद को पा लिया। उसके जाने के बाद पहली बार तुमने खुद से नजरें मिलाई। जिन आंखों में कभी उसकी तलाश थी, अब उसमें अपना भविष्य दिखता है। जो दिल कभी उसके लिए धड़कता था, अब वह खुद की कद्र जान गया है। तुम अब उस लड़ाई में नहीं हो जहां तुम साबित करना चाहते थे कि तुम काबिल हो। अब तुम उस ऊंचाई पर खड़े हो जहां लोग तुम्हें देखने को तरसते हैं। तुमने किसी से बदला नहीं लिया, तुमने सिर्फ खुद को इतना बेहतर बना दिया कि बदला खुद ब खुद पूरा हो गया। वो अब तुम्हारी हर बात को नोटिस करती है, हर एक बदलाव, हर एक तस्वीर, हर एक चुप्पी उसे परेशान करती है। वो जानना चाहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे संभल गए, क्योंकि उसे भरोसा था कि तुम बिना उसके बिखर जाओगे। लेकिन तुमने उसे गलत साबित कर दिया। तुमने अपनी वैल्यू वापस ली और खामोशी से अपनी दुनिया बदल दी।
अब तुम चेज नहीं करते, तुम चार्म करते हो। अब तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारी आंखों में अब जवाब नहीं, सवाल होते हैं जो उसे रातों को सोने नहीं देते। उसने सोचा था कि तुम लौट आओगे, मगर अब वो तुम्हें ढूंढ रही है। अब फर्क उसे पड़ता है। तुम्हारी चुप्पी उसे जला रही है। वो जानती है तुम बदले नहीं, बस अब उसके लिए नहीं बचे। तुम्हारी आवाज अब उसके कानों में नहीं, उसके जहन में गूंज रही है। वो मुस्कुराता है पर वो हंसती नहीं। वो स्टोरी डालती है पर तुम रिप्लाई नहीं करते। वो सोचती है, क्या वाकई कोई और आ गया? नहीं, कोई और नहीं आया। बस अब तुम खुद के हो गए। तुम्हें पाने का जो अधिकार उसने ठुकराया था, अब वो उसे वापस चाहती है। पर तुम्हारा दिल अब उसकी वैलिडेशन नहीं चाहता। तुम्हारा दिमाग अब उस ट्रैप को समझ गया है। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। कभी तुमने उसके लिए सारी हदें पार की, आज तुमने सिर्फ एक चीज सीखी, खुद की हद में रहना। अब वो तुम्हारे डीएम्स नहीं, तुम्हारे साइलेंस को पढ़ती है। अब तुम कोई गेम नहीं खेलते, तुम बस इतना कहते हो, अब जो जाएगा लौटने की जगह नहीं छोड़ी। तुमने रिश्ते को बचाने की हर कोशिश की थी, पर वो खुद ही चला गया। और अब जब तुमने उसे चाहना बंद कर दिया, वो अचानक से तुम्हारी अहमियत समझने लगी। पर अब फर्क पड़ता है तुम्हें, क्योंकि अब तुम उसे नहीं, खुद को चुन रहे हो। तुम हर बार टूटे पर चुप रहे। तुमने हर दर्द सहा पर उफ तक नहीं की। अब वही खामोशी तुम्हारी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें किसी के जवाब की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा जवाब तुम्हारा विकास है। वो सोचती थी तुम उसके बिना अधूरे हो, पर अब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी बेचैनी है। तुम बदल चुके हो। अब तुम इंतजार नहीं करते, अब तुम इग्नोर करते हो। अब तुम सफाई नहीं देते, अब तुम साबित करते हो। अब तुम लड़ते नहीं, अब तुम खुद को बेहतर बनाते हो। वो सोचती थी तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे, अब उसे हर दिन लगता है तुम उसके बिना और भी ज्यादा जी रहे हो। अब जब तुमने खुद को चुन लिया है, तो तुम्हारी नजर में हर वो चीज छोटी लगने लगी है जो कभी तुम्हारे दिल का केंद्र थी। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है कि जो चला गया वो दरअसल तुम्हें अपने सबसे बेहतर रूप की ओर धकेलने आया था। अब तुम किसी की मौजूदगी से नहीं, अपने आत्म संयम से ऊर्जा पाते हो। अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा सन्नाटा बोलता है, और वो सन्नाटा उसकी रातों की नींद छीन रहा है। तुम उसे खोने से नहीं डरे, क्योंकि खुद को पाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। अब तुम्हारे कदम धीमे हैं, पर हर कदम में आत्मविश्वास है। अब तुम किसी की चाह में नहीं जलते, अब तुम अपनी रोशनी में चलते हो। तुम्हारा पीछा ना करना अब उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुकी है। उसे लगता था कि वो तुम्हारा विकल्प है, पर तुमने विकल्पों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को प्राथमिकता दी। अब वो तुम्हारे प्रोफाइल नहीं, तुम्हारे बदलाव को देख रही है। अब उसे फर्क पड़ता है, पर अब तुम्हें नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने सिखा दिया खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, पर तुम तो तराशे गए एक नई आग में। उसने छोड़ा सोचकर कि तुम पीछे आओगे, पर तुमने खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि अब वो तुम्हें देख तो सकती है, छू नहीं सकती। अब वो हर दिन अपने अहंकार की राख में तुम्हें ढूंढती है, और तुम अपनी शांति में मुस्कुराते हो, क्योंकि तुमने जान लिया जिसे छोड़ना हो उसे जाने दो, मगर खुद को कभी मत छोड़ो। अब तुम वही हो जिसे खोकर लोग जिंदगी भर अफसोस करते हैं, क्योंकि अब तुम बन चुके हो एक स्टोइक मैन। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा वजूद किसी की मोहब्बत का मोहताज नहीं रहा, जहां लोग तुम्हें खोकर समझते हैं कि तुम क्या थे। तुम्हारा शांत रहना अब चीख बन गया है उसकी जिंदगी में। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है, स्टोरीज देखती है, पर बात नहीं करती, क्योंकि उसका घमंड आज भी जिंदा है। मगर अंदर से वो जान चुकी है कि उसने जिसे छोड़ा वो अब उसकी पहुंच में नहीं रहा। अब तुम उस पुरानी वर्जन के आदमी नहीं रहे जो किसी के पीछे भागे, जो किसी की वैलिडेशन में जिए। अब तुमने साइलेंस को अपना हथियार बना लिया है। अब तुम्हारा ध्यान रिएक्शन पे नहीं, एक्शन पे है। तुमने खुद को उस जगह तक पहुंचा दिया है जहां तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग वापस ले चुके हो। अब तुम उसके कॉल या मैसेज का इंतजार नहीं करते।
बल्कि अपने हर दिन को इस तरह जीते हो जैसे तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं और बनाने को सब कुछ है। तुम्हारी एनर्जी अब स्कैटर्ड नहीं है, फोकस्ड है, और यही फोकस सबसे बड़ा अट्रैक्टर है। लड़कियां उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो डायरेक्शन में चलता है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं। अब तुम वही हो, फोकस्ड, सेंटर्ड, काम, स्टोइक। और हाँ, अगर वो कभी लौटे तो याद रखना, वो उस आदमी को खोज रही होगी जो पहले था, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर एक दिन वो तुम्हें दोबारा याद करने लगती है, जब रात को उसकी आंखें बिना वजह भीगने लगती हैं, जब वो तुम्हारा स्टेटस देखकर खुद को रोक नहीं पाती, जब वो हर उस जगह जाती है जहां तुम पहले उसके साथ गए थे। तब उसे महसूस होता है कि जो शांति तुमसे मिलती थी वो किसी और में नहीं। तुमने कभी भीख नहीं मांगी, तुमने कभी मैसेज पर लंबा रोना नहीं डाला, तुम बस खामोश रहे। मगर उस खामोशी में इतनी गूंज थी कि वो उसे आज तक सुन रही है। तुम अब वही नहीं हो जहां तुम पहले थे। तुम बदल चुके हो। अब तुम जरूरत नहीं हो, अब तुम एक आदत नहीं हो, अब तुम एक सपना हो जो आंख खुलते ही खो गया। और भाई, सपनों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो दोबारा याद तो आते हैं मगर दोबारा मिलते नहीं। और जब वो तुम्हें खोकर अकेले बैठी होती है तो उसके अंदर एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या वो मुझे सच में भूल गया? वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है, तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, तुम्हारी तस्वीरें देखती हैं और फिर एक लंबी सांस लेकर मोबाइल साइड में रख देती है, क्योंकि अब उसका कोई हक्का नहीं रह गया तुम पर। पहले वो तुम्हारा वक्त छीनती थी, अब तुम्हारी यादें चुभती हैं। वो सोचती थी कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, मगर अब वो खुद अंदर से बिखरने लगी है, क्योंकि तुमने उसका पीछा करना छोड़ दिया, उसकी गलती को माफ नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, तुमने खुद को बदल दिया। तुम्हें वापस नहीं पा सकती, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी मौन शक्ति, यही वो चीजें हैं जो उसे आज तक समझ नहीं आईं। और यही वो चीज है जो अब उसे रातों को सोने नहीं देती। क्योंकि भाई, जब तुम किसी को सच्चा प्यार देते हो और बदले में कुछ नहीं मांगते, तब एक दिन वो इंसान खुद ब खुद समझने लगता है कि उसने क्या खो दिया। पर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अब जब वो तुम्हारी यादों में खोई रहती है तो उसकी मुस्कुराहट भी बनावटी लगती है। उसे अब किसी की बातें हंसाती नहीं, किसी की मौजूदगी में सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो जान चुकी है, जो सुकून उसे तुम्हारी खामोशी में मिलता था वो किसी के शोर में नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी आदतों की कैद से आज़ाद तो हो गई, लेकिन अब उसी कैद को ढूंढ रही है, हर नए चेहरे में, हर नई बातचीत में। मगर तुम्हारी तरह कोई उसे समझ नहीं पाया, कोई उसकी चुप्पी में छुपा दर्द नहीं पढ़ पाया। अब उसे एहसास होता है कि जो मर्द अपनी तकलीफ में भी किसी पर बोझ नहीं बनता, वही असली मर्द होता है। वो तुम्हारे उस शांत चेहरे को याद करती है जिसमें दर्द भी था और सम्मान भी। तुमने कभी रोकर नहीं दिखाया, कभी झुककर नहीं पूछा, सिर्फ खुद को पीछे खींच लिया। और वो अब जान गई है, तुमने हार नहीं मानी थी, बल्कि खुद को संभाल लिया था। अब वो तुम्हारी मौजूदगी के बिना ही तुम्हारे एहसास में जी रही है, क्योंकि जो शख्स एक बार भी बिना बोले सब कुछ दे गया हो, वो कभी भुलाया नहीं जाता। और भाई, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तुम अब बदले हो, तुम अब उस इंसान की तरह जी रहे हो जो खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर जिया करता है। अब तुम किसी के सीन या लास्ट सीन से नहीं हिलते, क्योंकि अब तुम्हारी नजरों में खुद की कीमत सबसे ऊपर है। अब तुम्हें किसी के आई मिस यू का इंतजार नहीं, क्योंकि तुमने अपने जख्मों से दोस्ती करना सीख लिया है। और अब जब वो लौटेगी तो तुम्हें पहले जैसा नहीं पाएगी, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे गए हो। अब तुम कोई मिसिंग पार्ट नहीं हो, तुम खुद एक मुकम्मल किताब हो। अगर तुम भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां तुमने सब कुछ खोया और अब खुद को वापस पा रहे हो, तो इस वीडियो को खुद के लिए देखो और अपने जैसे हर उस भाई तक पहुंचाओ जो आज खुद से लड़ रहा है। अगर तुमने कभी किसी को सच्चा चाहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। वीडियो देखो, शेयर करो, क्योंकि ताकतवर वही है जो अंदर से टूटा लेकिन बिखरा नहीं। जब वो चली जाती है ना, तो शुरू में लगता है जैसे सांसें रुक गई हों। हर जगह उसी की याद, वही हंसी,
वही बातें। दिल पूछता है, क्या मैं इतना बुरा था? और दिमाग कहता है, बस अब छोड़ दे। मगर दिल कहाँ मानता है। रातों को नींद नहीं आती, दिन खाली लगते हैं, और फिर शुरू होता है वो दौर जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो। न कॉल, न मैसेज, न स्टोरी रिप्लाई, बस खामोशी। पर भाई, यहीं से असली तड़प शुरू होती है उसकी। वो सोचती है कि तुम क्यों शांत हो गए, क्यों अब उसे देखने की कोशिश नहीं करते, क्यों उसके दिखावे पर तुम्हारा रिएक्शन नहीं आता। क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी ख्वाहिश बन चुके हो। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वो खुद को देने से डरती है। अब हर वो चीज जो वो करती है उसमें तुम्हें खोजती है। वो मुस्कुराती है लेकिन दिल से नहीं। वो लोगों से बात करती है लेकिन जुड़ नहीं पाती, क्योंकि जिसे उसने छोड़ा था वही अब सबसे खास बन गया है। तुम्हारी मौन उपस्थिति उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी है। अब वो खुद से लड़ रही है, हर उस खामोश जवाब से जो तुमने उसे नहीं दिया। और अब तुम वो इंसान हो चुके हो जो सीन का जवाब मांगता नहीं, जो मिसिंग में खुद को खोता नहीं, जो रिश्तों की भीख नहीं अपनी कद्र मांगता है। तुम अब किसी के रिएक्शन से नहीं, अपने अंदर की शक्ति से प्रेरित होते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो सबसे ताकतवर मर्द वो होता है जो किसी की गैर मौजूदगी में भी पूरा होता है। और यही वो मुकाम है भाई, जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। अब जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर सके वो तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो रूठ कर नहीं जाता, बल्कि चुप रहकर बड़ा बनता है। और अब जब वो तुम्हें फिर से याद करती है तो तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन चुकी है। वो सोचती है, क्या ये मुझे भूल गया? ज़रेनिया, क्या इसके पास कोई और है? लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास अब खुद की इज्जत है। तुम अब वैलिडेशन के भूखे नहीं हो। तुमने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया है। वो अब तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, पुराने फोटोज देखती है और हर बार सोचती है, काश मैं उसे उस वक्त समझ पाती। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अब अपनी ऊर्जा खुद पर लगानी शुरू कर दी है। जहां कभी तुम उसे प्रायोरिटी देते थे, अब तुम अपने गोल्स, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान को देते हो। पहले तुम्हारा वजूद उसके चारों तरफ घूमता था, अब तुम्हारा वजूद उसका गुरुत्वाकर्षण बन चुका है। उसने सोचा था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, मगर उसे नहीं पता था कि तुम राख से भी खड़ा हो सकते हो। जब वो तुम्हारे बारे में दूसरों से पूछती है तो सब कहते हैं, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो शांत है मगर और भी मजबूत दिखता है। वो अब तुम्हारे जैसी स्टेबिलिटी चाहती है, मगर स्टेबिलिटी ऐसे नहीं मिलती, ये घावों से बनती है। तुम अब वो इंसान हो जो दर्द में मुस्कुरा सकता है, जो रिजेक्शन से डरता नहीं और जो किसी को खोकर खुद को पा चुका है। यही है एक स्टोइक मैन की असली पहचान। टूटे, झुके नहीं, संभले और फिर से खड़े हो गए। अब फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अब चेज नहीं करते, तुम्हारा वाइब उसे खींचता है। पहले तुम एक्सप्लेन करते थे, जस्टिफाई करते थे, खुद को साबित करते थे। अब बस खामोशी में जवाब छुपा होता है। तुम्हारा साइलेंस अब उसका मिरर है जिसमें वो अपनी गलती देखती है। वो सोचती थी कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी कमजोरी है, पर अब समझ आ रहा है वो तुम्हारी ताकत थी। अब तुम रिएक्शंस नहीं देते, सिर्फ प्रेजेंस रखते हो। तुम अब किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हारी दुनिया अब तुम खुद हो। औरतें वर्ड से नहीं, एनर्जी से जुड़ती हैं, और जब एनर्जी खुद में सेंटर्ड हो तब हर चीज मैग्नेट बन जाती है। तुम अब डेस्परेट नहीं हो, तुम नाउ रेयर हो। तुम वही बन चुके हो जिसे छोड़ना किसी की सबसे बड़ी गलती साबित हो। अब तुम्हारे मैसेज का इंतजार होता है। वो सीन के बाद रिप्लाई नहीं करती थी, अब वो तुम्हारे अनसीन का मीनिंग ढूंढती है। और तुम अब उसके लिए एक सवाल बन चुके हो जिसका जवाब खुद उसके पास नहीं है। अगर तुम भी उस मोड़ पर खड़े हो जहां दिल टूटा है मगर आत्मा जाग चुकी है, लाइक करो अगर तुमने भी खुद को चुना है। सब्सक्राइब कर लो भाई,